पयः फेन निभा शय्या दान्ता रुक्म परिच्छदा आसनानि च हैमानि सुस्पर्शास्तरणानि च। अब इसके पश्चात जो है ना, ये 5 श्लोकों में एक बड़ी प्यारी बात बतला रहे हैं, जिसमें दुग्ध फेन के समान स्वच्छ सुकोमल शैया से युक्त हाथी दांत के पलंग, यानी क्या बता रहे हैं, देवता भी जिसके लिए तरस रहे थे ना, तपोबल से मिला हुआ जो गृहस्थ सुख था वो कैसा था, थोड़ा उसके बारे में सुनो। कि पयः फेन निभा शैया, यानी उसमें शैया कैसी थी घर में, कि पयः फेन, दूध के ऊपर जो फेन आता है ना, कितना चमकदार और कितना स्वच्छ सफ़ेद वस्त्र होता है, मतलब कितना श्वेत होता है, कितना सुंदर लगता है, वो चमचमाता होता है, बिल्कुल दूध तो एक बार को भले पीला हो जाए पर उसका फेन बड़ा प्यारा लगता है, एकदम स्वच्छ हंस की भांति। तो दुग्ध फेन के, पयः फेन निभा शैया, यानी वह दुग्ध फेन के समान चमकती हुई तो उनकी शैया थी, ठीक है। और दांता रुक्म परिच्छदा, यानी उनके सुकोमल शैया से युक्त, और पलंग किसके थे, दांता रुक्म परिच्छदा, यानी हाथी के जो दांत है, हाथी दांत के बने हुए तो पलंग थे। आसनानि च हैमानि सुस्पर्शास्तरणानि च, यानी सुवर्ण के सारे पात्र थे उस घर में, सोने के सिंहासन थे, हैमानि आसनानि च हैमानि, यानी सोने के सिंहासन थे। और स्वच्छ स्फटिक कुड्येषु महामारकतेषु च रत्न प्रदीपा आभांति ललना रत्न संयुताः। इसके पश्चात फिर उन पर जो है ना, स्वच्छ स्फटिक कुड्येषु महामारकतेषु च, देखो कोमल कोमल गद्दे बिछे हुए थे हाथी दांत के पलंग पे, और स्वच्छ स्फटिक मणि और महामरकत मणि की जो है भीतों में रत्नों की बनी हुई रमणी मूर्तियों के सहित मणिमय दीपक जगमगा रहे थे। यानी दीवारें जो बनी हुई थी वो कौन कौन सी थी, स्फटिक मणि और महामरकत मणि, 2 प्रकार की मणियों से तो वहाँ की सब दीवारें बनी हुई जिन पर दीपक लगे हुए। ललना रत्न संयुता रत्न प्रतीपा आभांति, तो एक तो रत्नों की चमक, फिर उसमें दीपक जला रखे हैं तो दीपक की जो लौ हैं वो प्रत्येक मणि में चमक करके क्या गजब की शोभा हो रही थी। ऐसा जो है कर्दम मुनि ने तपोबल से स्थान दिया था। और क्या था, गृहोद्यानम कुसुमितै रम्यम बहुमरद्रुमैः कूजद्विहंग मिथुनम गायन मत्तमधुव्रतम, जो फूलों से लदे हुए अनेकों दिव्य वृक्षों से सुशोभित था, जिसमें अनेक प्रकार के पक्षियों का कलरव और मतवाले भोरों का गुंजार होता था, जहाँ की कमल गंध से सुवासित बावलियों में कर्दम जी के साथ उनका लाड़ प्यार पाकर क्रीड़ा के लिए प्रवेश करने पर मतलब गंधर्वगण भी गुणगान किया करते थे। क्या थी वो ऐसी चीज, बगीचा, गृहोद्यान, गृहोद्यानम कुसुमितै, गृहोद्यान मतलब बगीचा, वन अलग चीज हो गई, बगीचा को गृहोद्यान ही कहते हैं क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष का भी हो सकता है वो, इसलिए गृहोद्यान। कुसुमितै रम्यम बहुमरद्रुमैः, यानी फूलों से लदे हुए कितने वृक्ष थे वहाँ, अनेकों दिव्य वृक्ष थे, पक्षियों का कलरव था वहाँ सदा, कूजद विहंग मिथुनम, यानी कितने सारे पक्षी कलरव करते रहते थे, और गायन मत्त मधुव्रतम, भोरे यहाँ सदा जहाँ गुंजार करते रहते थे। और यत्र प्रविष्टमात्मानं विबुधानुचरा जगुः वाप्यामुत्पल गंधिन्याम कर्दमेनोपलालितम, कमल गंध से सुवासित जो बावलियां हैं यानी जिनमें जल भरा हुआ है वह कमल की गंध से भरी हुई हैं, कर्दम जी के साथ उनका लाड़ प्यार पा करके क्रीड़ा के लिए प्रवेश करने पर, यानी देवहूति जी जब कर्दम जी का प्रेम पा करके क्रीड़ा करने की इच्छा से जब उस कमल की गंध से भरे हुए, क्योंकि कमल ही कमल लगे थे, जब उस सरोवर में प्रवेश करते थे तो उन देवहूति माता का गंधर्व भी गुणगान किया करते थे, है ना। कर्दमेनोपलालितम, यानी कर्दम जी के द्वारा सेवित सब बनाया हुआ जो भी था वो, उसमें देवहूति माता प्रवेश करते, गंधर्व जन भी उनका गुणगान किया करते थे। और हित्वा तदीप्सिततमप्याखंडलयोसितां किंचित चकार वदनम पुत्र विश्लेषणातुरा, और जिसे पाने के लिए, यानी वही जो सारा गृहोद्यान है बगीचा है, उसे पाने के लिए इंद्राणियाँ भी लालायित रहती थी। इंद्राणियों का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, अप्सराएं, इंद्र के निकट रहने वाली, तो सारी जो इंद्राणियाँ यानी अप्सराएं हैं जिनके पास स्वर्ग है, नंदनवन है, काननवन है, उसको पाने के बाद भी उनको सब फीका लगता था, और जो स्वर्ग के नंदनवन में नहीं विचरण करना चाहती, जो कर्दम जी के तपोबल से बने उस बगीचा में गृहोद्यान में आना चाहती, तो लालायित रहती थी। उस गृहोद्यान की भी ममता उन्होंने त्याग दी। सोचो
इतने समाधि में लग गई, सब सर जटा बन गया, शरीर कृशकाय हो गए, बाल जटाएं बन गई, और उन्होंने उस गृहोद्यान को जिसके लिए अप्सराएं लालायित रहती थी उसको भी बड़ी सहजता से त्याग दिया, उसकी ममता ही छोड़ दी, बोले मुझे उससे कोई सरोकार नहीं। लेकिन एक चीज़ तो है जिस कारण से वो थोड़ी सी उदास हुई कि जिसके छूट जाने पर उनके मन में दुख हुआ। सोचिए क्या होगा वो। एक ही चीज थी, पुत्र विश्लेषणातुरा। एक चीज तो थी कि पुत्र वियोग से व्याकुल होकर के उन्होंने, मतलब पुत्र वियोग से व्याकुल होने के कारण जरूर ही जो है उनका थोड़ा सा बदन मलिन हो गया या दुखी हो गया। किंचित चकार वदनम पुत्र विश्लेषणातुरा। हाँ, पुत्र के दुख में, पुत्र के वियोग में थोड़ा सा उनका मन तो जो है दुखी था, इसलिए वो थोड़ी सी तो दुखी जरूर हुई। वनम प्रव्रजिते पत्यावपत्य विरहातुरा ज्ञात तत्वाप्यभून नष्टे वत्से गौरिव वत्सला। तो पति के वन गमन के अनंतर पुत्र का भी वियोग हो गया। पहले तो पति चले गए, फिर पुत्र भी अब तो चले गए। वे आत्मज्ञान संपन्न होकर भी ऐसे व्याकुल हो गए जैसे बछड़े के बिछुड़ जाने पर उसे प्यार करने वाली गौ। ऐसा ही संबंध है माँ पुत्र का। अगर उसमें निष्कपट भाव हो तो, विशुद्ध प्रेम हो तो ऐसा ही होता है कि देखो ज्ञान प्राप्त कर लिया, मुमुक्षु मार्ग पर निकल पड़ी। सोचो उनको, मतलब मोह तो उनके भीतर नहीं है ना, मोह ममता को तो वो त्याग चुकी हैं। ममता होती तो पुत्र को जाने क्यों देती वो, पर ये विशुद्ध प्रेम है अपने पुत्र के प्रति। ममता होती तो बांध लेती कि नहीं बेटा जाने ही नहीं, पति भी चले गए तुम कहाँ जाओगे, नहीं। पर उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया उसके कारण वो विशुद्ध प्रेम में है। लेकिन फिर भी पुत्र का प्रेम तो है ही। तो जैसे गौ बछड़े के जाने पर दुखी हो जाती, बिछुड़ जाने पर, वैसे ही जो है माँ देवहूति कपिल जी के जाने पर थोड़ी दुखी जरूर हुई।